हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो बेटा, जैसा कि हम लोग आज नया चैप्टर शुरू कर दिए, कौन सा? कैश फ्लो स्टेटमेंट का। और कैश फ्लो स्टेटमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेटा, थ्योरी इसकी पूछी जाती है। ठीक है, तो हम आज की क्लास में जानेंगे स्टेटमेंट ये है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें बेटा, कैश फ्लो को हम अपने मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाया गया हमारा, जहाँ से हमारे अकाउंटिंग के सारे रूल्स फॉलो होते हैं, उस संस्था ने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हैं। उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम ये जान लें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ध्यान दीजिएगा, थर्ड के अंतर्गत रखा गया। किस पे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे 33 आपको पता होना चाहिए, 33 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, लेखांकन प्रमाप जो हमारे स्टैंडर्ड मतलब ICWA जो ICAI संस्था द्वारा बना, इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, जो हमारे कह सकते हैं इसके हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और बॉम्बे में भी है। ठीक है, तो इसके जो स्टैंडर्ड बनाए गए 33 में तीसरा जो बनाया गया है थर्ड, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कैश आप सब लोग जानते हैं, कैश का मतलब क्या होता है? रोकड़। रोकड़ में अब रोकड़ क्या है भाई? रोकड़ सब लोग जानते हैं, जिसे क्रय शक्ति प्रदान है, मतलब जिसके हम प्रयोग से कोई वस्तु खरीद सकते हैं, भविष्य के में अपने आकस्मिक हानियों को बचने के लिए संचय बना सकते हैं, या किसी वस्तु को हम अदला बदली कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो ये रोकड़ है। तो रोकड़ का क्या होता है बेटा? रोकड़ या तो रोकड़ का क्या होता है, एक तरह से अगर जानो तो रोकड़ का आवागमन होता है। क्या होता है? आवा और गमन। आवागमन जो है वो दो शब्द से बना है, एक होता है आवा, एक होता है गमन। ठीक है, आवागमन का मतलब कहा जाता है, रोकड़ फ्लो का मतलब, कैश फ्लो का मतलब होता है रोकड़ के आवागमन से। ठीक है, तो आवा का मतलब होता है रिसीव्ड। क्या होता है बेटा? रिसीव्ड। क्या होता है? रिसीव्ड। और गमन का मतलब होता है पेड या पेमेंट्स। मतलब जो वहां से आप रिसीव कर रहे हो आपका आवा है, और जहां पर आप दे रहे हो आपका गमन है। तो यहाँ पर रिसीव्ड का मतलब होता है बेटा, अब इसको अगर बात किया जाए, आवागमन का मतलब होता है फ्लो। क्या होता है? फ्लो। फ्लो मतलब होता है प्रवाह। क्या होता है? प्रवाह। और प्रवाह को बहुत साधारण भाषा में आवागमन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ये आवागमन होता है, आवा का मतलब रिसीव, गमन का मतलब पेमेंट, तो रिसीव का मतलब यहाँ पर क्या मतलब होता है? इन, और पेमेंट का मतलब होता है आउट। तो ध्यान दीजिएगा, इन से फ्लो होगा तो इन फ्लो, और आउट से फ्लो होगा तो आउट फ्लो। अब क्लियर हो गया होगा, मतलब जब रोकड़ का आवा होगा, आएगी तो रिसीव की जाएगी तो उसको क्या कहा जाएगा? इनफ्लो कहा जाएगा। और जब रोकड़ का गमन होगा, मतलब पेमेंट होगा, रोकड़ जाएगी, उसको कहा जाएगा आउटफ्लो। तो इसको अगर बताया जाए, इसको बोलते हैं अंतर्वाह, इसको बोलते हैं बहिर्वाह। मतलब जो अंतर आती है कैश, उसको इनफ्लो, जो व्यवसाय से जाती है उसको बोला जाता है आउटफ्लो। तो इनफ्लो और आउटफ्लो का जो कॉन्सेप्ट है, इसको कौन बताया है? फ्लो ने बताया है। तो फ्लो किसका? रोकड़ का। किसका? कैश फ्लो बन गया। और इसी को जताने के लिए, इसको बनाने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? स्टेटमेंट्स। क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है, इसी का नाम क्या रखा गया है? कैश फ्लो स्टेटमेंट रखा गया है। मतलब जहां पर आप रोकड़ के आने से और जहां पर रोकड़ के जाने से प्रभाव दिखाई देता है, वही हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। अब इनफ्लो का मतलब क्या होता है? इनफ्लो का मतलब होता है सोर्स। क्या होता है बेटा? सोर्स मतलब स्रोत से होता है।
और आउटफ्लो का मतलब होता है बेटा एप्लीकेशन। क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब अनुप्रयोग। ठीक है भाई, आप जहां से कैश का स्रोत बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा बेटा, जहां से कैश का स्रोत बनाएंगे वहां से कैश आपकी क्या होगी? इनफ्लो होगी। और जहां पर कैश का एप्लीकेशन करेंगे वहां पर कैश का क्या होगा? अनुप्रयोग होगा। तो स्रोत का मतलब आशय होता है, इसका क्या आशय भैया? इसका आशय है, इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि जिन, लिखेंगे जिन स्रोतों से रोकड़ प्राप्त की जाती है उसे इनफ्लो कहा जाता है ना। जिन स्रोतों से मतलब जहां से रोकड़ प्राप्त की जाती, जहां से रोकड़ प्राप्त की जाती है उसे इनफ्लो कहते हैं। बहुत साधारण भाषा में जानिएगा। और इसको जहां पर रोकड़ प्रयोग की जाती है या जहां रोकड़ भुगतान की जाती है उसे आउटफ्लो कहा जाता है। ठीक, दोनों में अंतर क्लियर हो गया होगा। इनफ्लो का मतलब है कि रोकड़ कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रही है, किन किन स्रोतों से आ रही है। जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, आपके घर के माता पिता हैं, अब माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से पैसा कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगा रहे हैं। जैसे अभी आलोक हैं, आलोक की एक दुकान है, तो आलोक के घर के जो रोकड़ आने का स्रोत है बेटा उनकी दुकान है। लेकिन आलोक इस पैसे को, जैसे आलोक के पिताजी इस पैसे को लगा रहे हैं आलोक की पढ़ाई में, बहन की पढ़ाई में, भाई की पढ़ाई में, अभी जस्ट भाई की शादी हुई, भाई की शादी में खर्च किए हो। ठीक है, अभी आलोक की भी शादी होगी, आलोक भी बहुत खुशी हैं, है ना, तो उनके पिताजी आलोक की शादी में कैसे पैसा लगाएंगे। तो इस तरह से पैसा लगाना, धन रोकड़ को लगाना क्या होता है बेटा? अनुप्रयोग होता है, जिसको आउटफ्लो कहते हैं। और व्यवसाय में अपने प्रयासों से रोकड़ को प्राप्त करना क्या कहलाता है बेटा? इनफ्लो कहलाता है। अब शायद समझ में आ गया होगा लोग। ठीक है, चलिए, तो इनफ्लो और आउटफ्लो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर देखा जाए कि एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं इशू ऑफ शेयर। अब आप बेटा जब अंशों का निर्गमन करते हैं तो बताओ कैश आती है कि आपके यहाँ से जाती है? आती है ना। तो रोकड़ का मतलब अंशों का निर्गमन कैश के इनफ्लो के लिए एक स्रोत है। इशू ऑफ डिवेंचर को इशू करते हैं तो अभी आपके यहाँ कैश आती है। कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अभी इसको कई एक्टिविटी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, केवल आज इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि इनफ्लो का मतलब क्या है। इशू ऑफ शेयर, अंशों के निर्गमन द्वारा धनराशि की प्राप्ति, ऋणपत्रों के निर्गमन द्वारा धनराशि की प्राप्ति, और क्या कर सकते हैं? सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है ना बेटा। आप कोई संपत्ति उसको बेच दे रहे हैं, उससे आपकी धनराशि प्राप्त हो रही है ना। सेल ऑफ गुड्स, माल को बेच रहे हैं उससे आपको धनराशि की प्राप्त। भैया समझ में आ रहा है ना, बस यही है। और रेजिंग ऑफ लोन, ETC। इस तरह से आप जिन जिन स्रोतों से, फिर समझिएगा, इस तरह से कह सकते हैं कि कंपनी या कोई संस्था या कोई व्यक्ति है, वो जिन जिन स्रोतों से रोकड़ को कलेक्ट करती है वो कहा जाता है कैश इनफ्लो। क्या कहा जाता है बेटा? कैश इनफ्लो। जैसे मैंने कुछ स्रोत बताया, इन स्रोतों के माध्यम से कैश को क्या किया जाता है? इनफ्लो किया जाता है। ठीक है, प्राप्त किया जाता है। और जिन स्रोतों से भैया
कैश का क्या होता है, एप्लीकेशंस होते हैं, है ना, वो आपके क्या हैं, उसके आउटफ्लो माने जाते हैं। जैसे यहीं पर रिडम्पशन ऑफ शेयर, जैसे यहाँ पर क्या किया गया था, इशू ऑफ शेयर, मतलब अंशों के निर्गमन से धनराशि आएगी तो इनफ्लो होगा, लेकिन जब अंशों का रिडम्पशन करेंगे तो जाएगी तो आउटफ्लो होगा। लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन, अंशों का शोधन, क्या बोलेंगे, अंशों का शोधन। ठीक है, तो अंशों का शोधन करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके यहां से रोकड़ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, आउटफ्लो। ठीक, उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अब ऋणपत्रों का शोधन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ऋणपत्रों का शोधन करते हैं। तो ऋणपत्रों का शोधन भी क्या होता है बेटा, ऋणपत्रों का शोधन भी क्या होता है, एज ए ऋणपत्रों का अंश, देखो अंशों का शोधन मतलब क्या होता है, अंशों का शोधन का मतलब होता है निर्गमित किए गए अंशों का भुगतान करना। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए के प्रत्येक 10,000 शेयर जनता में क्या कर दिया बेटा, इशू कर दिया, तो जो पब्लिक आपके अंशों को खरीदी है तो आपके यहाँ रोकड़ को दी है, तो आपके यहाँ क्या हुआ है, इससे इशू ऑफ शेयर से क्या हुआ है, क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है। लेकिन जब यही अंशधारी अपने अंश को मांगना शुरू कर देंगे, भैया हमारा लौटाइए, अब हम आपके यहाँ मालिकाना हक नहीं लेंगे, आपके यहाँ शेयर नहीं लगाएंगे, तो आपको उस निश्चित अवधि के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, उस अंशों को आपको भुगतान करना पड़ेगा, शोधन करना पड़ेगा। तो शोधन कैसे होगा, जब आप अंश निर्गमन करते समय पैसा लिए थे तो शोधन करते समय पैसा देंगे, रोकड़ को देंगे। जब रोकड़ देंगे तो आपका क्या हो रहा है, एप्लीकेशन हो रहा है। तो वही बताया गया ऋणपत्रों का, मतलब ऋणपत्रों का शोधन और अंशों का शोधन से क्या होता है, कंपनी के कैश का आउटफ्लो होता है, एज ए कैश का एप्लीकेशन होता है, एज ए कैश का अनुप्रयोग होता है, तो इसे कंपनी में आउटफ्लो के नाम से जाना जाता है कि कंपनी में कैश रोकड़ का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। ठीक है, और जैसे आपने क्या लिखा था, सेल ऑफ एसेट्स, तो जब एसेट को क्या करेंगे, सेल करेंगे तो भाई इनफ्लो होगा, कैश आएगी एसेट जाएगी। लेकिन यही कैश को अगर मतलब एसेट्स को आप क्या कर रहे हो, एसेट्स को आप परचेज कर रहे हो, अगर परचेज करेंगे तो क्या होगा बेटा, परचेज करेंगे क्या होगा, परचेज करेंगे तो कैश जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। लिखेंगे परचेज ऑफ, परचेज ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट्स को क्या कर रहे हैं आप, परचेज कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। ओके गाइस, क्लियर। उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स, आप माल को खरीदेंगे तब भी आपका पैसा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करें, रेजिंग ऑफ लोन, लोन को अगर लेते हैं तो लोन लेंगे तो आपके यहाँ कैश आएगी, तो 100% है भाई। जैसे आप किसी से, मान लो आलोक क्या किए, आलोक ने हमसे, या आलोक ने मतलब किसी से भी, है ना, अपने हित मित्र का मतलब जो है किसी से भी क्या किया, उन्होंने लोन लिया, तो 10,000 का अगर लोन लिए तो 10,000 का उनके पास क्या हुआ, इनफ्लो हुआ। क्या हुआ बेटा, इनफ्लो हुआ। लेकिन उसको क्या करेंगे, अब पेमेंट करेंगे। अब क्या करेंगे भाई, पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो पेमेंट के दशा में क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। तो वही कहते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन। क्या होगा, रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन का क्या हुआ बेटा, रीपेमेंट हुआ, कहा जाता है रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ध्यान दो, रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया और इधर रेजिंग ऑफ लोन। ये जितने पॉइंट है ये सारे पॉइंट बेटा क्या है, ये सारे पॉइंट इनफ्लो हैं और ये आउटफ्लो हैं, ये सारे इनफ्लो हैं। तो आउटफ्लो और इनफ्लो का क्या बनाया जाता है बेटा, एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक स्टेटमेंट्स बनाया जाता है आउटफ्लो और इनफ्लो का। ठीक है, और यही स्टेटमेंट जो होता है वही कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए
रोकड़ प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण है जिसमें विभिन्न अवधियों के बीच में ना हुए परिवर्तन को क्या कह सकते हैं, आधार पर व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों में हुए परिवर्तनों को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो यह अब आप अगर साधारण भाषा में लिखना चाहें तो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे भाई, लिखेंगे रोकड़ प्रवाह एक ऐसा विवरण है, लिखेंगे रोकड़ प्रवाह, यहाँ तो सिंपल भाषा में रोकड़ प्रवाह एक ऐसा विवरण है, एक ऐसा विवरण है जो रोकड़ के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तन, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तन को स्पष्ट करता है, परिवर्तन को स्पष्ट करता है। समझ में आया? तो रोकड़ प्रवाह एक ऐसा विवरण है जो रोकड़ के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में, वित्तीय स्थिति का मतलब यहाँ पर क्या बताया कि वित्तीय स्थिति का मतलब होता है जो रोकड़ से संबंधित व्यापार में जो आ रहा है, जो जा रहा है, उस स्थिति में मतलब आवागमन से जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को स्पष्ट कौन करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट करता है। समझ में आई अगली बात ना। अब जैसे यहाँ इसका स्रोत है, अब इससे कहाँ से पैसा आया, यहाँ पर कहाँ से गया, अब इन दोनों में आया और गया, इन दोनों के बीच क्या हुआ, एक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, परिवर्तन। इसी हुए परिवर्तन को ही स्पष्ट करने के लिए, जानने के लिए हम क्या बनाते हैं भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, उम्मीद यही करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है बेटा, तो अब आप एक सिंपल सी परिभाषा, कैश फ्लो क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसके में व्यवसाय में होने वाले वित्तीय स्थिति को, परिवर्तन को स्पष्ट किया जाता है, या जिसमें होने वाले वित्तीय स्थिति में, जिसमें व्यवसाय के अंतर्गत होने वाले वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों को एक स्टेटमेंट में व्यक्त किया जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है कि परिवर्तन कहाँ से हो रहा है, मतलब कितना आया है और कितना गया है, इन दोनों के बीच रिलेशन को स्पष्ट करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। ओके गाइस, क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं कि रोकड़ प्रवाह विवरण के का इसका पहले महत्व कुछ पॉइंट में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रोकड़ प्रवाह विवरण का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि रोकड़ प्रवाह विवरण जो होता है बेटा वो कितने प्रकार से होता है। तो रोकड़ प्रवाह जो होता है व्यवसाय के सामान्य संचालन से भी होता है, एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होता है, और रोकड़ प्रवाह विवरण फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होता है, रोकड़ प्रवाह विवरण और कहाँ से होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से होता है। तो एक्टिविटी 3 होती है, तीनों एक्टिविटी में क्या क्या होता है इसको विधिवत क्लियर किया जाएगा। ये तीनों एक्टिविटी समझ में आ जाएगी, बस बहुत आसान है। इनफ्लो आउटफ्लो से करते चले जाएंगे ऑटोमेटिक। जितना रोकड़ प्रारंभ में थी और उसको लेंगे, और जितना रोकड़ आपके वर्तमान मतलब अंत में बची हुई है इसका मैच करा देना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम होता है। इन दोनों के बीच जो भी अंतर हुआ सबको जानने के लिए इसको बनाया जाता है। ओके गाइस, क्लियर हुआ? जैसे अगर हम कहें थोड़ा समझेंगे, जैसे हमारा क्या है, ओपनिंग है। ओपनिंग मान लो कैश हमारे पास कितनी थी, 50,000, लेकिन अब क्लोजिंग में 31/3 आया, 31 आया क्या, क्लोजिंग। अब क्लोजिंग में यही रोकड़ हमारे पास कितनी है, 70,000 है। अब आप बताओ, पहले 50,000 थी, अब कितनी है, 70,000। इसका मतलब कुछ आई होंगी, कुछ गई भी होंगी।
इन दोनों का एक ब्यौरा बीच में, इन दोनों के बीच का जो ब्यौरा होगा वही क्या दर्शाएगा, स्टेटमेंट। इन दोनों के बीच ओपनिंग और क्लोजिंग के अंतर्गत कैश के आवागमन, मतलब कहाँ से इनफ्लो हुआ कहाँ से आउटफ्लो हुआ, इसका पूरा ब्यौरा स्पष्ट करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलिए आज क्लास ये बहुत है, समझ में आ गया होगा तो लाइक, और साथ साथ मैंने एक टॉपिक बताया था सब्सक्राइब के लिए, आपके फ्यूचर प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूँ, सब्सक्राइब आप जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।